यहाँ से एक साथ 2 मशीन चलेगा सर। अभी क्या करने वाले हैं सर? अभी हम लोग मकई साफ करके आपको दिखाने वाले हैं। तो मतलब एक मशीन लगा के आप 10 तरह का काम कर सकते हैं। और उधर देखिए आपका जिधर से भूसा गिरता है धान का, उधर से मकई का छिलका नीचे आ गया। देखिए हम हल्दी डाल रहे हैं, सामने पिसाई होकर निकल रहा है। 1 शॉट में ना तो हल्दी का टुकड़ा किए हैं ना कुछ किए हैं, सीधा डायरेक्ट हल्दी मशीन में डाल रहे हैं और पिसाई होके। चलिए सर देखते हैं क्वालिटी क्या रहने वाला है। जी सर बिल्कुल, देखिए पाउडर एकदम बिल्कुल बारीक मैदा जैसा पाउडर आपका मशीन अच्छा पीस के निकाल दिया। देख रहे हैं गेहूं ज़्यादा सूखा हुआ नहीं है, मॉइस्चर है गेहूं में, फिर भी हमारा ये मशीन आसानी से पीस के इसको निकाल रहा है। और बात कीजिएगा पाउडर क्वालिटी का, तो देखिए कैसा पाउडर निकाल रहा है, एकदम बारीक महीन पाउडर निकाल रहा है ये मशीन। यहाँ सरसों रखा हुआ है और यहाँ मशीन चालू है। इसमें देख सकते हैं सरसों डला ही हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो खल है निकल रहा है, इस तरह से खल निकल रहा है और तेल जो है यहाँ से निकल रहा है। मेरा तेल का बिजनेस है, मसाला है, आटा है, चावल है। नहीं ग्राहक खुद आते हैं। ग्राहक खुद ही आता है? खुद आते हैं। तेल गिर रहा है जी, इसको हम फिल्टर नहीं लगा हुआ है। जी जी, ये तेल 2 दिन पहले फेरा हुआ है। तेल एकदम इसमें बिल्कुल गाद है। पुरानी पत्थर वाली चक्की थी, उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट आ चुका है। उस मशीन का बाप है। एक शॉप इधर है, एक शॉप यहाँ पर है। खुद को कर बुलंद इतना, कुदरत भी पूछे तुम्हारी रजा क्या है। वाह तो वाह। कुदरत भी तुम्हारे सामने झुकना चाहिए भाई, जी जी। तब जाके तुम सक्सेसफुल बनोगे। चक्की है, ये 10 HP का मशीन है, वो 5 HP का, और प्रोडक्शन एक समान है। यहाँ पर आपने सामान रखा हुआ है बना करके। क्या क्या सामान रखे हुए सर? गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा है, तो आपका हल्दी है, हल्दी है, आपका ज्वार का आटा हो गया, ज्वार का आटा है जी, मड़ुआ है। ये क्या है सर? मड़ुआ। मड़ुआ, अच्छा रागी। क्या आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपका पैसा बनेगा, पैसा आपका हर सपना साकार कर देगा। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों का हमेशा से एक शिकायत रहता था, सर आप मशीन दिखाते हैं, लाइव डेमो दिखाते हैं, मशीन की जानकारी दिखाते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे बिजनेसमैन से नहीं मिलाते जो गांव में रहता है, छोटे से गांव में रहता है, छोटी सी जगह से बिजनेस करता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का यही शिकायत दूर करने आप लोगों को ले आया हूं झारखंड का रांची शहर, जहां एक छोटा सा गांव है रातू। वहां पर एक युवा उद्यमी अपने गांव से बिजनेस कर रहा है और बहुत अच्छा लाभ ले रहा है। दोस्तों इन्होंने बहुत ही एक छोटी मशीन से कम पैसे से बिजनेस शुरू किया था। आज इनके पास आधे दर्जन से भी अधिक मशीन उपलब्ध है और एक अच्छे लेवल पर अच्छा सफल बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिलेगी कि बिजनेस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मशीन का चुनाव करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, साथ ही दोस्तों बिजनेस में क्या क्या चुनौती आती है। ऐसे कुछ आपको जानकारी और आपको कुछ न कुछ मोटिवेशन, प्रेरणा जरूर मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों मिलते हैं उस युवा उद्यमी से और जानते हैं कि उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया और उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आप व्यस्त लग रहे हैं जी। सर, हमको थोड़ा सा समय चाहिए है जी। तो सर अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोशन मिश्रा हुआ जी। अभी आप क्या कर रहे हैं सर? सरसों पेराई हो रहा है। सरसों का पेराई लाइव कर रहे हैं जी। तो हमारे दर्शकों को सर आपसे थोड़ा सा अनुभव चाहिए, जानकारी चाहिए कि कैसे बिजनेस किया जाता है। अभी सर आप कितने प्रकार के बिजनेस एक साथ कर रहे हैं? मेरा तेल का बिजनेस है, मसाला है, आटा है, चावल है जी। यही सब बिजनेस है। तो सर अभी जैसे सरसों का पेराई कर रहे हैं, तो ये किसी ग्राहक का पेराई कर रहे हैं? मेरा अपना है, सर। तेल निकाल के हम तेल बेचते हैं। तेल निकाल करके बेचते हैं और ग्राहक जैसे सरसों लाता है तो उसका भी पेराई करते हो हैं। जाता है। तो सर आपका मशीन तो बहुत ही शानदार लग रहा है। क्या एक ही बार में इससे सरसों का पेराई हो जाता है एक सर? बार में तो सब कुछ नहीं होता है, दूसरा बार डालना पड़ता है, तीसरा बार आपको डालने की जरूरत नहीं। अच्छा, 2 बार में हो जाता है। 2 बार में एकदम आपको देखिए, पहला बार डाले हैं ऊपर आप देख ही रहे हैं, ये भी सूखा हुआ है, जी, जी। निकल गया, लेकिन 2 बार डाल दिया जाता है। अच्छा, जैसे देख रहे हैं ऑयल मिल लगाए हुए हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर राइस मिल भी दिख रहा है और उधर पल्वराइजर भी दिख रहा है, तो आटा चक्की है मेरा, और आटा चक्की भी है। तो अभी कितने मशीनों में आप काम कर रहे हैं सर? मेरे पास आप यहाँ 3 देख रहे हैं और 5 मशीन है। 5 मशीन अभी लगाए हुए हैं और यहाँ पर राइस मिल भी दिख रहा है सर, और यहाँ छोटा पल्वराइजर भी दिख रहा है। तो आपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की है सर? पहले तो आटा चक्की से शुरुआत हुआ। एक आटा चक्की से। आज से कितने साल पहले शुरुआत की? 5 साल पहले। 5 साल पहले शुरुआत की। मशीन कहाँ से लाए और कैसे मशीन की जानकारी? मशीन सेकंड हैंड था,
जी। उसके बाद ये मशीन भारत मशीन से ली है। मतलब आपने सेकेंड हैंड मशीन से चालू किया, उसके बाद आपने ये वाली मशीन चालू। ये वाली नया मशीन लिए भारत मशीन से। जी जी। उसके बाद ये लिए। इसमें क्या काम करते हैं सर? हल्दी पिसाई होता है। हल्दी का पिसाई। और क्या क्या पिसाई करते हैं? सिर्फ इसमें हल्दी पिसाई होता है। सिर्फ हल्दी पिसाई करते हैं। और जो धनिया वगैरह का दूसरा डायमंड आटा चक्की। डायमंड आटा चक्की। तो आपने ये समझ जाओ ऑटोमेशन टाइप का कर लिया है कि केवल हल्दी उसमें पीसेंगे, साफ सफाई करने का ज्यादा, नमक पिसाता है, इसमें नमक बस पिसाई करेंगे। बात बताइए सर, आप कितने प्रकार के बिजनेस करते हैं, कितने प्रकार के आइटमों का पिसाई करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं? ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, आटा, उसमें सब मिलेगा। सत्तू, बेसन, जी, नमक, काला नमक, जी, सरसों तेल, मसाला सारा है। तो इतनी छोटी जगह में सर इतने प्रकार के आप वैरायटी में काम करते हैं जी। तो क्या आपका पूरा प्रॉपर सेलिंग वगैरह हो जाता है, बिक जाता है सर? आराम से होता है। कि ग्राहक कैसे आप ढूंढते हैं? नहीं, ग्राहक खुद आते हैं। ग्राहक खुद ही आता है? खुद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव दिख रहा है, हाइजेनिक है, पूरी तरह से यहाँ मिलावट से दूर है और लोग ऐसा ही आज के डेट में खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर ग्राहक पूरा क्लीन सरसों है। जी जी। कोई इसमें खराबी नहीं, कोई डंठी मट्टी कुछ नहीं। जी जी। यहाँ पर सरसों रखा हुआ है और यहाँ मशीन चालू है। इसमें देख सकते हैं सरसों डला ही हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो खल है निकल रहा है, इस तरह से खल निकल रहा है और तेल जो है यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरह से अगर आप शुद्ध तेल निकालते हैं सर तो आप कितना आमदनी 1 किलो पीछे ले लेते हैं? सर आप 1 लीटर तेल बेचते हैं तो 20 रुपए फायदा होता है। कितना रुपए? 20 20 रुपए 1 किलो में फायदा हो जाता है। जी जी। तो सर जैसे इसमें सरसों का पेराई कर रहे हैं, कितने HP का मशीन है सर ये 15 HP का मोटर लगा हुआ है। यहाँ पर 15 HP का मोटर लगा हुआ है। इससे आप 2 मशीन एक साथ में चला सकते हैं। एक साथ 2 मशीन। ये कौन सा मशीन है? ये धान वाला मशीन है, इसमें गेहूं भी साफ होता है। गेहूं साफ होता है राइस मिल से? तो इसमें राइस मिल का काम नहीं करते सर? नहीं, यहाँ इतना राइस का काम नहीं होता है। अच्छा, तो गेहूं सफाई का काम करते? हुआ, मड़ुआ साफ हुआ, जो हुआ साफ करने का आइटम हुआ। तो ये तो बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गया सर कि एक राइस मिल में आप अनाज सफाई का काम कर रहे हैं। तो जो अनाज सफाई की मशीन आती है और ये राइस मिल से सफाई करते हैं तो कुछ डिफरेंस रहता है कि इसमें अच्छा होता है? अनाज सफाई करने वाला मशीन नहीं, उसमें आप धान नहीं कूट सकते। अच्छा। कभी भी नहीं कूट सकते हैं। जी जी। कभी मेरा धान आ गया, हाँ, तो हम अपना धान भी कूट लेते हैं। अच्छा, इसमें धान भी कूट लेते हैं? सफाई भी हो जाता है। अच्छा, दोनों काम हो जाता है एक ही मशीन से। आप अनाज की सफाई सभी प्रकार के, साथ ही राइस मिल का काम। और ये जो बता रहे हैं ये 15 HP का ये मशीन चल रहा है, इसका क्या प्रोडक्शन क्षमता है? इसका प्रोडक्शन 120 किलो घंटा कर लेता है। और जैसे सर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये 15 HP के मोटर में ये 2 मशीन चला रहे हैं और ये तीसरा मशीन चलाने के लिए क्या यूज करते हैं? सर पुल्ली चेंज करना पड़ा, पट्टा चेंज करेंगे, उसको चढ़ा लेंगे। तो एक ही मशीन से आप मतलब 3 प्रकार के मशीन चला रहे हैं। अगर कोई हमारा व्यूअर ऐसा चाहता है कि अपना एक दुकान रखे और एक ही मोटर लगाए, उसमें 3 मशीन चला सके तो चला सकते हैं। कोल्ड प्रेस में एक फायदा है, तेल गिर रहा है जी, इसको आप हम फिल्टर नहीं लगा हुआ है। जी जी। ये तेल 2 दिन पहले फेरा हुआ है, तेल एकदम इसमें बिल्कुल गाद नहीं। तो यहाँ से तो बहुत ही शुद्ध तेल, हाइजेनिक तेल निकल रहा है सर। कोई भी ग्राहक जो आएगा वो जरूर लेके जाएगा ऐसे। ठंडा तेल है। जी जी। और आप लाइव दिखा रहे हैं दर्शक को, जो भी ग्राहक आएगा वो इससे जरूर आकर्षित होगा कि ये शुद्ध हाइजेनिक है, यहाँ पर मिलावट कहीं भी नहीं है। और ये जो खली है सर, ये खली बचता है तो इसको क्या करते हैं? पशुहार में जाता है। इसको कहाँ सेल करते हैं? पशुहार में सेल होता है। पशुहार में सेल करते हैं। कैसे रेट में सेल हो जाता है? 20 रुपया। 20 रुपए। जैसे मान लीजिए 10 किलो अपन सरसों पेरे तो कितना ये मिल जाता होगा? ये 7 केजी 7 किलो मिल जाता है और 1 किलो का 20 रुपए है। तो मुनाफा का ये दूसरा तरीका भी है। यही मुनाफा है। यही मुनाफा है। तेल से ज्यादा मुनाफा खली में रहता है। अच्छा, खली आपको मुनाफा है। अगर कोई ग्राहक आता है आपसे बोले कि मुझे मेरे सरसों का तेल निकाल के दे दीजिए, खली आप रख लीजिए, तो आप खुशी खुशी ये बिजनेस कर लेंगे? जी। तभी मैं देखा हूँ मार्केट में ऐसा कई जो व्यवसायी है उन लोग बोलते हैं कि खली हम रखेंगे, तेल आपको पेर के दे देंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये बिजनेस कर रहे हैं। चलिए सर दूसरा आपका यूनिट भी दिखाइए जहाँ पर और दूसरा काम करते हैं। चक्की है जी। यहाँ पर क्या क्या मशीन लगा के रखे हुए हैं सर? डायमंड आटा चक्की है, सारा सामान यही सेल होता है। यहाँ पर सारा आटा हो गया। यहाँ पर आपने सामान रखा हुआ है बना करके, क्या क्या सामान रखे हुए सर? आपका गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा है। तो आपका हल्दी है। हल्दी है। आपका ज्वार का आटा हो गया। ज्वार का आटा है जी। मड़ुआ है। ये क्या है सर? मड़ुआ। अच्छा, रागी। आपका मिर्चा है, मिर्च, धनिया, सारा मसाला है। तो आप एक साथ मल्टीपल यहाँ पर रख भी दिए ताकि ग्राहक आ रहा है तो वो दूसरे आइटम भी पसंद कर सकता है।
और वो भी ले सकता है। ये आपका डायमंड में दाल बना हुआ है जी। धान वाले मशीन में इसको साफ किया है। धान वाली जो राइस मिल मशीन है, जो 6N70 मशीन है, इसमें सफाई कर रहे हैं। इसको दाल इसमें बनाया है। दाल इसमें बनाए हैं, तो ये चक्की में दाल बन जाता है। मतलब एक तीसरा काम भी हो गया। आप इसमें गेहूं पीस सकते हैं, जी। मसाला पीस सकते हैं, धनिया जीरा जी, और दाल भी बना सकते धनिया जीरा, और उसके अलावा जैसे और मसाले, अन्य हैं। मसाले सारे मतलब हल्दी छोड़ के आप इसको सारा पीस सकते हैं। तो आप अभी कितने प्रकार के दाल बनाए हैं? अभी तो यहाँ दो ही प्रकार के हैं, एक रहर दाल है, कुर्थी दाल है। तो दाल इसमें बनाने के बाद आपका जो राइस मिल है 6N70 उसमें सफाई कर देते हैं। और ये आपके पास पुराना चक्की भी दिख रहा है, ये आप आजकल यूज कर रहे हैं कि केवल उसी मशीन को यूज कर रहे हैं? हुआ है, यूज तो यही हो रहा है। जब से उस मशीन को लिए हैं, इस मशीन का उपयोग कम कर दिए हैं? बहुत कम कर दिए। क्यों सर, ये इसको क्यों कम कर दिए? बरसात का मौसम है जी, बरसात के मौसम में गेहूं सूखा हुआ नहीं रहता है, उसमें आटा एक नंबर निकल रहा है। अच्छा, कस्टमर खुश है, जिसको हम नहीं चला रहे हैं। तो ये बताइए मुझे, इसका क्या क्षमता है, मोटर क्षमता है, और उसका क्या मोटर क्षमता है? इसका मोटर 10 HP का लगा हुआ था। ये जो है 10 HP का है, और वो मशीन को थोड़ा पास से दिखाइए सर, उसमें कितना HP का है? ये 5 HP का मोटर, 5 HP का। तो इसकी क्या प्रोडक्शन क्षमता होगी सर? 60-70 kg अभी दे रहा है। ये 60-70 kg दे रहा है, और ये कितना देता है? उतना ही देता था। तो सर यहाँ तो डिफरेंस ज्यादा हो रहा है ना, ये 10 HP का मशीन है, वो 5 HP का, और प्रोडक्शन एक समान है। तो आप फिर अब ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बिजली खपत ज्यादा लगेगा आपको? ये मोटर को उसमें डालने वाले हैं। अच्छा, तो फिर वो तो और ज्यादा ही प्रोडक्शन देगा। कितने प्रकार के मसाला, कितने प्रकार के अनाज का बिजनेस कर रहे हैं? 10-12 अनाज हो गए जी। 3-4 मसाले हैं। तो ये सारी चीजों को कहाँ से लाते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं और बेचते ये हैं? आपको देहात से ढूंढ के कलेक्ट करना पड़ता है। तो हम बाहर मार्केट से खरीद के लाते हैं? मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं है। जी। आटा में भी कुछ ऐसा वैरायटी से आप बिजनेस करते हैं क्या? कुछ जो आटा रहता है? मिक्स आटा मिलेगा जी, दिखाइए तो सर, कहाँ पे है? मिक्स आटा है। अच्छा, इसको क्या केजी में बेच देते हैं सर? ये 70 रुपए केजी है। 70 रुपए अनाज डाला है। 10 अनाज डाला। क्या क्या अनाज डाले आपने? इसमें ज्वार, बाजरा, ज्वार, तीसी हुआ, मूंग हुआ, रागी हुआ, सिंघाड़ा हुआ। अच्छा, यही सब है। आपने शॉप में सारी सामान लगभग रखा हुआ है सर। यहाँ पे ये ड्रम रखा हुआ है जिसमें सरसों तेल लिखा हुआ है, ये सब सामान क्या क्या है? मिलेट है, कोदो मिलेट हुआ। ये मिलेट है सर, इसको भी आप बेचते हैं? क्या क्या बेचते हैं सर, इतने सारे? ये कोदो मिलेट हुआ जी। ये सावा का चावल हुआ जी। ये सनफ्लावर सीड्स है जी। ये पंपकिन सीड्स है जी, यही सब है। ये सब बेचते हैं। यहाँ भी बहुत सारे आइटम दिख रहा है सर, यहाँ जैसे मखाना है, चना है, चना हुआ। मतलब एक छोटे से जगह पर आप बहुत प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। तो निश्चित है ऐसा अगर हमारा व्यूअर कोई भी बिजनेस करता है, और सबसे अच्छी बात है आप इसको शुद्ध तरीके से बेच रहे हैं, आपके आसपास के एरिया के लोग भी आपसे आके खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आप बेचते होंगे ना? अच्छा, आपको देखिए सेना नमक मिलेगा। सेना नमक तो ये सिंधा नमक है जी। वो स्लाइजर में पिसाई होता है। तो ये भी आप पिसाई करके पैकेट बना के बेचते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो भी व्यूअर ऐसा बिजनेस कर रहा है वो अपने सामानों को पिसाई करके इस तरह से रख सकता है, ताकि जो ग्राहक केवल गेहूं भी पिसाने आ रहा है वो दूसरे आइटम को देखेगा, और साथ ही साथ वो उससे भी आकर्षित होकर वो भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। मतलब बिजनेस का मार्केटिंग करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर एक चीजों के लिए आया है ग्राहक, और बहुत सारी चीजों को देख करके वो भी उसको खरीद करके जा सकता है। सर, तो मुझे एक लास्ट चीज आपसे पूछनी है, अगर हमारे सब्सक्राइबर भी आपकी तरह बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, कैसे बिजनेस शुरू करें कि वो भी सफल हो सके? आप एक चीज ना डालें जी। आप जैसे मेरा सारा सामान देख रहे हैं जी जी। आप कोई आता है कि इससे हमको तेल मशीन लेना है जी। ये ना करें। जी जी। आप एक साथ कम से कम 2-3 मशीन जरूर डालें जी। एक मोटर के साथ मेरा देखिए 3 चल रहा है, तो आप एक तेल डालिए, मसाला डालें, आटा के लिए डालें। जी जी। 3 चीज तो डाले ही डालें। जी जी। इसमें आपको प्रॉफिट होगा। कोई आदमी आएगा तो आटा के लिए तेल भी ले जाएगा, मसाला भी ले जाएगा। मतलब एक साथ 2-3 मशीन का? हाँ, 2-3 मशीन डालें। जी। यदि बजट कम है तो कौन सा मशीन पहले शुरू करें? बजट कम है तो चक्की शुरू करें। चक्की शुरू कर, मसाले का फिर धीरे से चक्की शुरू करें, उसमें आप मसाला भी पीस सकते हैं। जी जी। और धीरे धीरे आप बढ़ाइए अपना काम। तो मशीन का चुनाव किया सर, तो आपकी मशीन से आप संतुष्ट हैं सर? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। कितने साल हो गए आपको ये मशीन चलाते हुए? वो तो मेरा कम से कम 3 साल से चल रहा है। 3 साल से ये चल रहा है। इसका अभी लाइव डेमो आप दिखाएंगे सर? दिखा देंगे। जी। बंद होगा तो उसको दिखा देंगे। इसको बंद करने के बाद उसका लाइव डेमो दिखाएं। तो उसको 4 साल से चला रहे हैं? हाँ, खाली उसमें जाली लगता है, वो जाली चेंज करना पड़ता है। बाकी मशीन ना बेरिंग चेंज हुआ है, ना उसमें हम कभी ऑयल डाले हैं, ना ग्रीस डाले हैं। तो अच्छी क्वालिटी का मशीन है। और दूसरा मशीन सर जैसे वो ये भी वैसी है, इसका भी जाली चेंज होता है, बाकी चल ही रहा है। इसमें तो लिए थे, उसके बाद मोबिल डाले के बाद आज तक उसमें ये नहीं है।
तो ये मशीन कहाँ से खरीदे सर? ये सारी मशीन हिंदुस्तान मशीनरी से है। तो उनके सर्विस से सर जैसे कुछ सर्विस भी बढ़िया, दिक्कत हो मेरा तो बगल में है, अच्छा। आधा 1 किलोमीटर है, हमको हाँ। कुछ होता है हम चले जाते हैं। तो जाते हैं तो प्रॉपर आपको सर्विसिंग मिलता है? हमको मिलता है जी। तो चलिए सर आप उसका लाइव डेमो दिखाइए मुझे, और मैं चाहूंगा ये वाली मशीन है इसका भी लाइव डेमो दिखाएं। यहाँ से एक साथ 2 मशीन चलेगा सर। अभी क्या करने वाले हैं सर? अभी हम लोग मकई साफ करके आपको दिखाने वाले हैं। जी जी, ये मकई है, इसकी सफाई होगी अभी। जी, ठीक है। टूटेगा भी तो पिसाई आसानी से हो जाता अब है। ये मकई को हम लोग जब मशीन में डालेंगे आपके सामने लाइव देखिएगा, ये मशीन का छिलका उतर जाएगा और ये मशीन बिल्कुल जो दाना है उसको हल्का तोड़ देगा। तो पिसाई जब कीजिएगा मकई का आटा तो आपको मशीन में आसानी हो जाएगा। जी, तो ये यहाँ पर मशीन में डाल रहे हैं। आप ये देख पा रहे डाल होंगे दिए मसई यहाँ हम पर। लोग डाल दिए मकई, और अब ये मशीन मकई साफ करके सामने बेहतरीन क्वालिटी में आपको निकाल के देगा। यहाँ पर ये ऑयल मिल भी चल रहा है सर। जी हाँ, बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं मकई हम लोग डाल दिए राइस मिल में, और ये मशीन मकई को साफ करके मकई का टुकड़ा भी कर दे रहा है, और मकई हमारा साफ भी हो गया। मकई का सारा कचरा निकल गया और मकई टूट भी गया। अब इस मकई को जब हम पीसेंगे तो हमारा डायमंड स्टोन चक्की में आसान पड़ेगा। और उधर देखिए आपका जिधर से भूसा गिरता है धान का, उधर से मकई का छिलका नीचे आ गया। छिलका बिल्कुल फ्रेश, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, मतलब एक मशीन लगा के आप 10 तरह का काम कर सकते हैं। अब एक राइस मिल लगा के आप कोदो, बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, गेहूँ, मकई का छिलका उतार लीजिए, मकई सफाई कर लीजिए, तो ये सारा काम आपका एक मशीन से हो जाएगा। तो आप देखें हम लोग राइस मिल में आपको मकई साफ करके दिखा दिए, मकई का टुकड़ा भी हो गया, मकई अच्छे से सफाई भी हो गया। ऐसे ही ये मशीन गेहूं का सफाई कर देता है, ऐसे ही ये मशीन आपका ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह का भी सफाई कर देता है। और पुल्ली वगैरह देखिए बहुत आसान है, बेल्ट उतारना और चढ़ाना, ज़्यादा वो माथा पेची का काम नहीं है। 2 मिनट लगता है एक मशीन से दूसरे मशीन में बेल्ट चढ़ाने में। अभी आपको हम लोग जो पल्वलाइजर दिखाए थे हाईवा 10 HP का, इस पल्वलाइजर में हल्दी 1 शॉट में पीस के दिखाएंगे कैसा हमारा पाउडर बन रहा है, और 1 शॉट में ये मशीन कैसे पीस के दे रहा है, जो कि आपका लगभग कोई मशीन ऐसा हल्दी का क्वालिटी 1 शॉट में नहीं पीस सकता है जैसा ये हाईवा पल्वलाइजर हमारा पीसता है। यहाँ पर डस्ट वगैरह उड़ेगा क्या सर? कोई डस्ट नहीं उड़ेगा, बिल्कुल साफ सुथरी मशीन है ये। जी जी, यहाँ पर हल्दी को तोड़ने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, गोटा हल्दी सीधा मशीन में डालते जाइए और ये पीस के पाउडर बनाते जाएगा। जो भी होगा आँख के सामने होगा, अभी हम पीस के दिखा रहे हैं आपको। जी जी, देखिए हम हल्दी डाल रहे हैं, सामने पिसाई होकर निकल रहा है। 1 शॉट में ना तो हल्दी का टुकड़ा किए हैं ना कुछ किए हैं, सीधा डायरेक्ट हल्दी मशीन में डाल रहे हैं और पिसाई होके निकलता जा रहा है। अब इससे थ्रेशर और बेहतर मशीन क्या दिया जाए। इससे थ्रेशर और बेहतर मशीन नहीं हो सकता है। इस मशीन से हम काफ़ी संतुष्ट हैं और आप लोग भी लगा के अपना अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। आप देखिए सामने हमारा हल्दी पिसा गया, और पाउडर का क्वालिटी आप लोगों को दिखाते हैं कितना बेहतरीन ये मशीन पीस के निकाल देता है। चलिए सर देखते हैं क्वालिटी क्या रहने वाला है। जी सर बिल्कुल, देखिए पाउडर एकदम बिल्कुल वाह। बारीक मैदा जैसा पाउडर बहुत ही आपका मशीन अच्छा पीस के पाउडर है। निकाल दिया। खाने के लिए एकदम उपयुक्त। तभी तो हाइजीनिक। बोला सर कि एक मशीन आप 10 HP का पल्वलाइजर लगा दीजिए, एक तेल मशीन लगा दीजिए, एक राइस मिल लगा दीजिए, एक डायमंड स्टोन चक्की लगा दीजिए, बस। ऐसा प्रोडक्ट हो सर तो लोग 50 किलोमीटर से भी खरीदने आएंगे, क्योंकि जी सर, ये बिल्कुल। स्वास्थ्यवर्धक है और पूरी तरह से मिलावट से दूर है। कम समय लगेगा, अगर आपको चाहिए तो आप कस्टमर है, आप सामने पीस के ले सकते हैं। जी जी इस मशीन में घंटे का 60-70 किलो हल्दी आप पीस सकते हैं सर। जी जी, बहुत जल्दी पिसाई कर। 10 HP मोटर में आराम से 60-70 किलो। तोड़ना भी नहीं है। थोड़ा भी नहीं, आपके सामने सब गोटा गोटा डाला है। जी, अब एक बार सर मुझे डायमंड स्टोन का देखना है कैसे काम जी बिल्कुल बिल्कुल, सर आप ये- देख रहे हैं हमारा डायमंड स्टोन चक्की भी चल रहा है, इसमें सामने पिसाई हो रहा है, और जी। क्या क्वालिटी निकल रहा है पिसाई का आप सामने देख पा रहे होंगे। गेहूं हमारा सीधा मशीन में डाला हुआ है, जी जी। और मतलब 60-70 किलो की रफ्तार से ये पीस रहा है घंटे में। ये गेहूं को यहाँ से कितना डालते हैं सर? एक हॉपर में कितना आ जाता है? 30 kg। 30 kg गेहूं आपका एक हॉपर में आ जाएगा एक बार में। ज़्यादा सूखा हुआ नहीं है, जी जी, काफ़ी बोलेंगे आपको। आप देख रहे हैं गेहूं ज़्यादा सूखा हुआ नहीं है, मॉइस्चर है गेहूं में,
फिर भी हमारा ये मशीन आसानी से पीस के इसको निकाल रहा है। और बात कीजिएगा पाउडर क्वालिटी का, तो देखिए कैसा पाउडर निकाल रहा है, एकदम बारीक महीन पाउडर निकाल रहा है ये मशीन। जी जी। तो आप भी ऐसा मशीन लगा के अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आपने मशीन देखा, बिजनेस का रिव्यू देखा, ग्राहक ने बताया मशीन कैसा है। आइए अब मिलते हैं इन शानदार मशीनों के मैन्युफैक्चरर से। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ जी। हिंदुस्तान मशीनरी हमारी कंपनी है जी जी। और हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि ऐसा मशीन बनाया जाए जिसको चला करके लोग अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सके, अच्छा से अच्छा रुपया कमा सके और अपने जीवन यापन को अच्छा बना सके। सर यहाँ तो सर लाइव दिख रहा है, यहाँ आपका मशीन चल रहा है और वो 5 सालों से कर रहे हैं बिजनेस को और अभी भी संतुष्ट है मशीन से। इसी से सिद्ध होता है ना, 5 साल से अगर कस्टमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी जी, तो हम मशीन ढंग का देते हैं तब तो जुड़े हुए हैं। जी जी। अगर मशीन हम ढंग का नहीं देते तो क्यों जुड़ते मेरे से वो। और साथ ही साथ यहाँ लाइव दिख भी रहा है सर कि इसमें कोई टेक्निकल आदमी की जरूरत नहीं है। जो भी मशीन देखिए हम बनाते हैं, थ्रेसर बनाते हैं, हैवी क्वालिटी में बनाते हैं, इसीलिए प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। उस चीज को मैनेज करना है और मशीन ऐसा लगाना है कि जिससे आपका सपना पूरा हो सके। जी, क्योंकि मशीन एक ही बार लेना होता है, बार बार नहीं लेना होता है। और हमारे यहाँ जो की मशीन है तो कोल्ड प्रेस में अगर जो जिनका एकदम कम बजट है उनके लिए भी 3 HP का है, 5 HP का है, 7.5 HP का है, 10 HP का है, 15 HP का है, 20 HP का है। तो जैसा जिनका चाहत हो। फिर पोलवलाइजर में आ जाइए, पोलवलाइजर में भी आपका 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP ऐसा करके सारा मॉडल है। डायमंड स्टोन चक्की में आ जाइए जो कि आज के समय में नया आविष्कार है एक तरह का। इसमें तो सर बताए कि 5 HP वाले डायमंड स्टोन चक्की जो है 10 HP वाले पत्थर चक्की के बराबर प्रोडक्शन किलो आराम से 5 HP मोटर पे प्रोडक्शन दे देता है डायमंड चक्की। और वही 10 HP अगर मोटर लगा दीजिए 16 इंची वाले में तो वो 1.5 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन करके देगा। तो आप समझ लीजिए कि छोटा छोटा मशीन लगा के धीरे धीरे अपने सपनों को आप बड़ा रूप दे सकते हैं। जी जी। तो हमेशा से मेरा यही उद्देश्य रहा है कि भाई ऐसा मशीन दो जैसे ये मेरे कस्टमर संतुष्ट हैं वैसे सारे लोग संतुष्ट रहें और एक अच्छा बिजनेस कर सके। मुझे ये बताइए सर, आज के डेट में हजारों प्रकार के ऑयल मिल मशीन उपलब्ध है मार्केट में। जी हाँ। आपका मशीन बहुत हैवी लग रहा है, क्या डिफरेंस है, क्या खास बात है? पहला तो हमारा मशीन जो है इंडिया में बनता है, चाइना का मशीन हम यूज करते नहीं है। जी जी। तो हमारा कोयम्बटूर में बना हुआ मेड इन इंडियन आपका कोल्ड प्रेस मशीन है। जी जी। दूसरी बात है इसका बरम प्योर कार्बन स्टील का है, इसका जो रिंग है वो भी प्योर कार्बन स्टील का है। जी जी। और मशीन में देख रहे हैं बिल्कुल साउंड नहीं है, बिल्कुल साउंडलेस मशीन है। जी जी। तेल का क्वालिटी देख रहे हैं, एक 1 शॉट में एकदम बिल्कुल परफेक्ट तेल निकाल के दे रहा है जिसको कि फिल्टर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर खली भी प्रॉपर तरीके से निकल रहा है। ये मशीन का क्वालिटी बोल रहा है, मशीन का क्वालिटी बढ़िया है तब तो खली आपका देख रहा है, खली में चमक और क्या क्वालिटी दे रहा है। जी जी। ये खल देख सकते हैं, तेल देख सकते हैं। और यहाँ पर सर एक और अच्छी बात है, एक ही मोटर से ये 3 मशीन चल रहा है। एक मोटर 15 HP का आप लगा दीजिए और एक आटा चक्की लगा दीजिए, एक राइस मिल लगा दीजिए और एक अपना तेल मिल लगा दीजिए और सर आपका रोजगार चलने लगेगा। और सर मुझे एक और बात जो है एकदम से जो है अलग लगा था कि राइस मिल में आपने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया है कि वो अनाज को भी छील के निकाल रहा है। राइस मिल में एक अलग जाली हम बनाए हैं 670 राइस मिल में। जी जी। जिस जाली को आप लगा के गेहूं सफाई कर सकते हैं, मड़ुआ सफाई कर सकते हैं, कोदो बाजरा सफाई कर सकते हैं। मतलब आपका मशीन 365 दिन कुछ ना कुछ काम करके आपको कमा के देगा। ऐसा नहीं कि धान का सीजन खत्म हो गया तो मशीन बैठ के खाएगा। धान का सीजन खत्म होने के बाद उसमें गेहूं सफाई कर लीजिए, कोदो सफाई कर लीजिए, कुटकी रागी बाजरा सफाई कर लीजिए और साथ में राइस मिल भी कर लीजिए। हाँ, राइस मिल में धान का सीजन आया तो धान कुटिए। जब ये सारा काम हो गया उसके बाद फिर जो भी आप सफाई किए हो अनाज को डायमंड स्टोन चक्की में पीसिए। डायमंड स्टोन चक्की का सबसे बड़ा खासियत क्या है, पल्वराइजर से भी बढ़िया आटा निकाल के देता है। सर उसको भी दिखाएंगे क्या एक बार? जी हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ पर डायमंड स्टोन चक्की लगा हुआ है। जी सर। इसका भी खास बात बताइए सर। देखिए डायमंड स्टोन चक्की की खासियत यह है कि इसका पहला तो पत्थर कुटाई नहीं करना पड़ता। जी जी। 1 लाख किलो लगातार पीसिए, उसके बाद सीधा पत्थर चेंज कर दीजिए। जी। और दूसरा फायदा यह है कि इसमें आपका गेहूं में कितना भी मॉइस्चर हो ये मशीन पीस के निकाल देगा, जाम नहीं होगा। और तीसरा फायदा है कि इसमें शॉर्टेज कम जाएगा, शॉर्टेज आपका ना के बराबर जाएगा। चौथा फायदा यह है इस मशीन को लगाने से कि आप मतलब दाल बना लीजिए, इसमें कोदो पीस लीजिए, रागी मड़ुआ ज्वार बाजरा जो पीसना है सारा अनाज पीसने में सक्षम है। प्लस जीरा धनिया पीस लेता है ये मशीन, मिर्चा पीस देता है। तो आपका एक मशीन में सारा काम आसानी से हो जाएगा। मतलब सर ये जो पुरानी पत्थर वाली चक्की थी उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट आ चुका है। जी उस मशीन का बाप है वो। अच्छा। मतलब जिनको अनाज में काम करना है वो एक डायमंड स्टोन चक्की 14 इंची या 16 इंची का लगा दें, और जिनको मसाला में काम करना है वो एक पल्वराइजर लगा दे। पल्वराइजर में हल्दी और मिर्चा पीस ले और बाकी सारा मसाला आपका डायमंड स्टोन चक्की में पिसा जाएगा।
और बात रहा आपका अनाज का, तो रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बेसन हो गया, सत्तू हो गया, दर्रा हो गया, दलिया हो गया, ये सारा काम आपका डायमंड स्टोन चक्की करेगा, वो भी बिना कुटाई का, बिना घिसाई का। तो बहुत शानदार वीडियो रहा है, सब्सक्राइबर को बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिला होगा। मेरा जो भी सब्सक्राइबर है जी, आप अगर सोच रहे हैं आगे बढ़ना है तो भैया छोटा छोटा 2-4 मशीन लगा दीजिए सेटअप, आराम से घर बैठ के, भैया कहीं बाहर आपको जाकर नौकरी करने का जरूरत नहीं है, घर बैठ के कुर्सी लगा के आप कमाइए। अंत में हमारे सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कहना यही है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपका पैसा बनेगा, पैसा आपका हर सपना साकार कर देगा। मेरा हमेशा से जैसे मैंने मेहनत किया, तो मेरा मेहनत करने का क्या था सिलसिला, खुद को कर बुलंद इतना, कुदरत भी पूछे तुम्हारी रजा क्या है। वाह, वो वाह। कुदरत भी तुम्हारे सामने झुकना चाहिए भाई, जी जी। तब जाके तुम सक्सेसफुल बनोगे। जैसे मैं टेम्पू भी चलाया हूँ, माथा पे कैरेट भी धोया हूँ, तगाड़े भी उठाया है, माटी भी काटा है, सारा काम करके आज इस लेवल तक पहुंचा हूँ। आज 5 सालों से राज कर रहे जी हाँ हैं सर, मशीनों में, तो मशीनों में पहुंचने का संघर्ष जीवन रहा। मेरा 1500-1600 रुपया का नौकरी था, वहां से हटके धीरे धीरे बिजनेस किए, टेम्पू चलाए, खुद से तगाड़ी उठाए, कैरेट उठाए, सब कुछ करने के बाद सीखते सीखते, मेहनत करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है, अगर आपका भी पसीना निकलेगा, आप भी मेहनत करेंगे, तो जरूर मेरी तरफ सफल हो जाएंगे। आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, एक छोटा शुरुआत करना है, उसके बाद देखिए ऊपर वाला भी आपका साथ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, ऊपर वाला या अल्लाह हो या ईश्वर हो या सिख है या ईसाई है, जो भी है, सबका एक ही कहानी है, आप मेहनत करेंगे, खुदा आपका मदद करेगा। यहाँ पर भी दोनों शॉप है, यहाँ से एक शॉप इधर है, एक शॉप यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं व्यूअर, बहुत ही शानदार वीडियो और था। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जी, जो भी जी। व्यूअर झारखंड के आसपास हो या कहीं से हो, जी। उनको शुद्ध आटा चाहिए, जैसे ज्वार बाजरा वगैरह सब मिला के मिल्क होता है आटा, जी। 10 प्रकार अनाज का मिला हुआ आटा, वो भी आप मंगवा सकते हैं यहाँ से। डायरेक्टली आप फोन करेंगे तो इनका नंबर भी हम आपको दे देंगे। जी जी। और आप शुद्ध सरसों तेल, शुद्ध ये सब कुछ और ये तो अच्छी बात है कि आपके एरिया में इस तरह से तो डायरेक्टली आप यहाँ आके सामान ले सकते हैं। तो अंत में सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जय हिंद, जानकारी जय देने के लिए। भारत।